कई बार हम कुछ ऐसे टॉक्सिक रिश्तों में फंस जाते हैं जिनको ना तो हम खुद समझ पाते हैं और ना सामने वाले इंसान को समझा पाते हैं। बार बार हमें पूछा जाता है, किसके साथ है तू? किसको कॉल किया हुआ था? ये किसका कॉल आ रहा था? ये कौन है जो तेरे साथ था? ये कौन है जिसके पीछे तू बैठी थी? बार बार हमें ऐसे कॉल आते हैं। हमारा पार्टनर हमें बार बार इरिटेट करता है। बार बार हम उसे समझाने की कोशिश करते हैं, नहीं नहीं ऐसा नहीं है, ये मेरा फ्रेंड है, ये मेरा बेस्टी है, ये मेरा ब्रदर है। बार बार उसको विश्वास दिलाने की कोशिश करते हैं लेकिन वो नहीं समझ पाता। ऐसे लोगों को कहते साइको, ऐसे लोगों को कहते नार्सिसिस्ट। अगर आप टॉक्सिक लोगों के बीच में फंस चुके हैं, टॉक्सिक रिलेशनशिप में फंस चुके हैं, साइको बंदे के साथ किसी के फंस चुके हैं और बार बार आपको टॉर्चर किया जा रहा है, बार बार आपको हर्ट किया जा रहा है, बार बार आपकी खुशियों से आपको दूर किया जा रहा है, बार बार आपको नहीं समझा जा रहा है। आप प्यार तो करते हैं लेकिन सामने वाला इंसान नहीं समझना चाहता, बार बार आपको हर्ट किया जाता है, तो दोस्तों यह वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। अगर ऐसे साइको बंदे ने आपको रुलाया है, आपको परेशान किया है, आपको अकेला कर दिया है, तो यह वीडियो आपके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट होगा। और ऐसे इंसान को अगर आप सज़ा देना चाहते हैं, जिस इंसान ने आपसे 6 महीने से बात नहीं की है, जिस इंसान ने आपसे 2 महीने से बात नहीं की है, जिस इंसान ने आपसे 15 दिन से बात नहीं की है, अगर ऐसे इंसान को आप सज़ा देना चाहते हैं, जिस इंसान ने आपसे लंबे समय से बात ही नहीं की है, तो बड़ा इंपॉर्टेंट है ये वीडियो आपके लिए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर तो बेहतर काम करेगा, फिर तो आपकी एनर्जी वेस्ट नहीं होने वाली है, फिर आप परेशान होने वाले नहीं हैं। बस वीडियो को कंटिन्यू देखना है और वीडियो में बताए गए टोटल टिप्स को ध्यान से फॉलो करना है। अगर आप लास्ट तक वीडियो को देखोगे तब आपके दिमाग में आएगा, नहीं तो आपके दिमाग में कुछ नहीं आने वाला है, ये सर के ऊपर से उतर जाएगा। आप चाहे जितने भी टेक्निकल बंदे हो, मैंने आपको हमेशा बताया है कि मैं वीडियो में वही चीज़ें बताता हूँ जो आपके लिए काम करती है। मैं वही चीज़ें बताता हूँ जो आप मुझे देते हैं, मैं आप लोगों को वही शेयर करता हूँ जो नॉलेज आप मुझे बताते हैं। मेरे पास कुछ नहीं है, बस वो है जो आपने दिया है, वो नॉलेज है जो आपने मुझे सिखाई है। एक्सपीरियंस द बेस्ट टीचर। मेरे पास ना तो कोई जादू टोना है और ना मेरे पास कोई ज्योतिष विद्या है भैया, ना मैं कोई तांत्रिक हूँ। मैं ओनली साइकोलॉजिकल चीज़ों को सही करना जानता हूँ और दूसरा मेरे पास कोई रास्ता नहीं है। और हाँ दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करिए, फिर देखिए बेहतर वाला वीडियो। और हाँ दोस्तों, वीडियो को लाइक भी ज़रूर कर देना। दोस्तों, जब आप चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है, बड़ा सुकून मिलता है। मुझे लगता है कि हाँ, मेरे सब्सक्राइबर मेरी की तरह कंटिन्यू मुझे देखते हैं। जैसे मैं कंटिन्यू वीडियो डालता हूँ ऐसे ही आप कंटिन्यू मुझे देखते हैं, तो मुझे बड़ा सुकून मिलता है। और हाँ दोस्तों, अगर आपका कोई प्रॉब्लम है और आप मुझसे बात करना चाहते हैं, आप प्राइवेट बात करना चाहते, पर्सनल आप काउंसलिंग लेना चाहते, तो व्हाट्सअप नंबर दिया हुआ है, उस व्हाट्सअप नंबर पर आप अपनी कॉल बुक करा सकते हैं और आप मुझसे बात कर सकते हैं। बट दोस्तों, वो पेड कॉल होगा, पहले आप उस पर पेमेंट करेंगे तब जाकर आपकी बात हो पाएगी, नहीं तो आपकी बात नहीं होगी। बार बार मैसेज करेंगे, फ़ायदा कुछ नहीं होगा। वो पेड कॉल नंबर है, क्योंकि मैं अपने समय की बहुत ज़्यादा कीमत समझता हूँ, जैसे आप समझते हैं, समझ रहे। और हाँ दोस्तों, आपका कोई भी प्रॉब्लम हो सकता है, रिलेशनशिप से रिलेटेड हो सकता है, मैरिज लाइफ से रिलेटेड हो सकता है, या फिर किसी रिलेशनशिप से, कई बार ऐसा भी होता है रिलेशनशिप में ब्रेकअप हो जाता है, कई बार ऐसा भी होता है हमारा पार्टनर हमसे दूर चला जाता है, हमसे बात ही नहीं करता है, हमें इग्नोर करता है, तो कोई भी प्रॉब्लम हो सकता है। और कई बार ऐसा भी होता है हम जाने अनजाने कुछ ऐसे रिलेशनशिप में चले जाते हैं जिन रिलेशनशिप को हम खुद भी नहीं समझ पाते ये क्या है। हम रिलेशनशिप में आना भी नहीं चाहते लेकिन आ जाते हैं। कई बार सामने वाला इंसान हमें प्रेशर डालकर बार बार हमें बोल के रिलेशनशिप में लेकर आ जाता है, और जब हम उस रिलेशनशिप में डूब जाते हैं, पूरे तरीके से अपने आप को डुबो लेते हैं, तो सामने वाला इंसान फिर हमसे बात ही करना बंद कर देता है, फिर हमें समझना ही बंद कर देता है, फिर हमें बात भी करें उससे लेकिन कुछ होता नहीं, फिर हम उससे कॉल मैसेज भी करें कुछ होता नहीं, चीज़ें अपने आप ख़त्म हो जाती हैं। ऐसे रिलेशनशिप को कहते हैं एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, जिस रिश्ते को ना तो हम उजागर कर सकते हैं और ना अपने आप को बता सकते हैं और ना अपने आप को संभाल पाते हैं। इसको क्या कहते हैं? टूटना और ना टूटना, बस अंदर ही अंदर टूटना।
हाँ दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि ऐसे इंसान को सज़ा दी जाए जिस इंसान की वजह से आज आप अकेले हो गए हैं, आज अपनी फैमिली से आप दूर हो गए हैं, तो ब्रदर मैंने आपको बताया है, व्हाट्सअप नंबर दिया हुआ है, उस व्हाट्सअप नंबर पर आप अपनी कॉल बुक कराइए और आप मुझसे बात करिए, अपनी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन पाइए। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। और वो बेहतर टॉपिक, जिस बेहतर टॉपिक की आप वेट कर रहे हैं, बेसब्री से आपको इंतज़ार है, बस देखिए और अपनी लाइफ को सीधा सीधा चलाइए, स्मूथली चलाइए, बेहतर रास्ता मिलेगा। आपने कहा कि सर एक्चुअली मैं जिस रिश्ते में आकर फंस गई हूँ वो रिश्ता आज मेरे लिए टॉक्सिक बन चुका है। मैं उस इंसान को समझाने की कोशिश भी करती हूँ, लेकिन उस इंसान के ऊपर कोई फ़र्क मेरी बातों को नहीं पड़ता है। उस इंसान से मैंने कई बार बात भी करने की कोशिश की है, लेकिन उस इंसान ने मुझे कह दिया कि नहीं नहीं, मेरे पास टाइम नहीं है इतना, मेरे पास इतना समय नहीं रहता। ये वही इंसान है जो इंसान आपके लिए हमेशा खड़ा रहता था, आपके लिए हमेशा टूटता रहता था, आपके लिए हमेशा अकेला रहता था। ये वही इंसान है जिस इंसान ने कभी आपको कहा था कि आपके बिना मेरी ज़िंदगी अधूरी है, आपके बिना मेरी ज़िंदगी में कुछ भी नहीं है, आपके बिना मेरी ज़िंदगी में एक पल भी नहीं कट पाता। ये वही इंसान है। लेकिन आज यही इंसान आपको कहते हैं नहीं नहीं, नो प्रॉब्लम, मेरे पास टाइम ही नहीं है। अरे भैया, ये क्यों ऐसा कर रहा है, क्यों आपके साथ ऐसा हुआ है, बस उनको समझने की कोशिश करो। सामने वाले इंसान को आपसे चाहिए क्या था। अब देखना, अगर आप रिलेशनशिप में 2 साल से हैं और 2 साल के बाद आपका रिलेशनशिप टूटा है, अगर आप रिलेशनशिप में 5 साल से हैं और 5 साल के बाद आपका रिलेशनशिप टूटा है, अगर आप रिलेशनशिप में 10 साल से हैं और 10 साल के बाद आपका रिलेशनशिप टूटा है, तो सामने वाले इंसान को क्या चाहिए था वो थोड़ा ध्यान से सुनना। लोग रिलेशनशिप में आते क्यों हैं, ये सवाल बड़ा डीपली है। कमेंट में ज़रूर बताना कि लोग रिलेशनशिप में आते क्यों हैं। लोग रिलेशनशिप में इसलिए आते हैं कि हमें यहाँ से खुशियाँ मिलेंगी, हमें यहाँ से प्रेम मिलेगा, हमारी जो चिंताएं हैं ना, हमारी जो टेंशन है वो कम हो जाएगी, इसलिए लोग आते हैं। हमारे दर्द को शेयर करेंगे, हमारा जो दर्द है उसको कम करेंगे, हमारे दर्द को बांटेंगे। लेकिन होता क्या है, उनको प्यार मिलने की बजाय उनको टॉक्सिक चीज़ें मिल जाती हैं। उनको तो लगता है कि यार ये तो बड़ा सीरियस बंदा है। पहले तो वो सोच कर आएंगे, अरे यार कितना खुश नसीब इंसान है, यार इसकी ज़िंदगी में कितनी खुशियाँ हैं, यार ये कितना खुश रहता है, कितना ये अच्छा है, अरे यार बड़ा अच्छा दिखता है, और ये फिटनेस देखो कितनी अच्छी है इसकी। सबसे पहला पॉइंट, आपकी खुशियों को देखकर लोग रिलेशनशिप में आते हैं। ध्यान से सुन लेना, ये 3 पॉइंट हैं। अगर ये 3 पॉइंट आपने रिलेशनशिप में से ख़त्म कर दिए और अपनी लाइफ में से ख़त्म कर दी, चाहे आपका बहन हो, आपका भाई हो, आपका परिवार वाला हो और आपकी गर्लफ्रेंड हो, आपकी पत्नी हो, आपसे दूर चले जाएंगे 100 to 100%। कौन से? सबसे पहली बात, खुशियाँ। अगर आप खुद की खुशियों पर भी मोहताज हो गए कि यार मेरी खुशियाँ कहाँ हैं, अगर आप किसी और इंसान से खुशियाँ चाह रहे हैं और किसी और इंसान को अपनी लाइफ में लाकर चाह रहे हैं कि इससे मुझे खुशियाँ मिलेंगी, नहीं मिलेगी। आप बेवकूफ़ी कर रहे हैं, आप बेवकूफ़ी कर रहे हैं। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि वो इंसान मुझे खुशी देगा, वो तो लेने के लिए आया है ना। आप सोच रहे वो देगा, वो तो लेने के लिए आया है। ये बेवकूफ़ी बंद कर दो मेरे भाई, ये पागलपन बंद कर दो। जिस पागलपन में आप डूबे जा रहे हैं ना, जिस पागलपन में आप बेवकूफ़ी करके अपने आप को ख़त्म कर रहे हैं, ये पागलपन आपकी लाइफ को ख़राब कर सकता है, आपकी लाइफ को खोखला कर सकता है, आपकी लाइफ को अकेला कर सकता है। सबसे पहले कोशिश करो, अगर आपको अपने रिलेशनशिप को लॉन्ग टर्म तक चलाना है और लंबा चलाना है, तो सबसे पहले आपके पास खुशियाँ होनी चाहिए और खुशियों को कलेक्ट आपको करना पड़ेगा। नहीं करेंगे तो अपने आप आपसे हाथ से हट जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा कि रिश्ता कब हट गया। कई बार ऐसा होता है कि हम दूसरे इंसान को खुशियाँ देने के लिए अपने आप को खो देते हैं। देखो ब्रदर, ये नियम है, अगर आप किसी को पाने की कोशिश कर रहे हैं तो अपने आप को खो रहे हैं। अगर आप किसी के साथ जाने की कोशिश कर रहे हैं तो अपने आप को खो रहे हैं। अगर आप अपनी पूरी खुशियाँ उस इंसान में देखना चाह रहे हैं तो आप अपनी खुशियों को भुला चल रहे हैं, अपनी खुशियों को भुला चुके हैं आप। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि मैं उसको पालूंगा
तो अपने आप को खो दोगे। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि वो मेरी ज़िंदगी में रहेगा तो आप अपने आप को ख़त्म कर लेंगे। मैं ये बात आपको बार बार क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि आपको इस बात को समझना पड़ेगा और पल्ले बांधना पड़ेगा भैया। अपने गले लेकर जाना पड़ेगा, अपने अंदर तक समाना पड़ेगा। और नहीं समझेंगे तो रिश्ता आपके हाथ से ऑटोमेटिक छूट जाएगा। नहीं समझेंगे तो आज नहीं कल समझना पड़ेगा। चीज़ें आपसे दूर हो जाएंगी, रिश्ता आपसे दूर हो जाएगा और आप परमानेंटली अपने आप को डुबो चुके होंगे उन चीज़ों में जिनसे लोग दूर भागते हैं, जैसे डिप्रेशन। क्योंकि आपने खुशियों को खोया है ना, और सामने वाला आपकी खुशियों को देखकर आया था। अब आप एग्जाम्पल के लिए देखेंगे कि पहले जिस इंसान के साथ मैं रहता था, पहले जब मेरे साथ ये रिलेशनशिप बना था, पहले बड़ा मैं खुश रहता था। जब ये शुरुआत में मेरे साथ रिलेशनशिप में आया था, अरे सर मेरी ज़िंदगी में खुशियाँ ही खुशियाँ थी, मेरी ज़िंदगी में प्यार ही प्यार था और मेरी ज़िंदगी में किसी चीज़ की कोई कमी नहीं थी सर। लेकिन आज इस इंसान के आने के बाद, इस इंसान के जाने के बाद, इस इंसान ने मुझे इस प्रकार से दर्द में डुबो दिया है। ये इंसान आया तो ज़रूर है सर, लेकिन आज मैं इसको खुशियाँ नहीं दे पा रहा हूँ सर। ये वही इंसान है जो मुझे कहता था कि आपका चेहरा देखकर मेरी आंखें खुलती है, आपके चेहरा देखे बिना मेरे से हलक से रोटी नहीं उतरती है, टुकड़ा नहीं उतरता है। लेकिन आज यही इंसान मुझे कहता है कि तेरी औकात क्या है मेरे सामने, तेरी हिम्मत कैसे हो गई मेरे साथ रहने की। अरे तू बार बार मुझे कॉल करता है, मुझे डिप्रेशन में डालता है। आपसे कोई भी इरिटेट हो जाएगा अगर आप सामने वाले इंसान को खुशियाँ नहीं देंगे, सामने वाले इंसान को प्यार नहीं देंगे। प्यार कैसे? उतना जितना उसको चाहिए। अगर ज़्यादा प्यार दोगे तो फिर भाग जाएगा, फिर आपका बनना है डमरू। अब आगे की सिचुएशन समझना। आपने उससे प्यार किया, लेकिन उस इंसान ने आपको दिया क्या है? आपने तो खुशियों की उम्मीद लगाई थी ना। अब वो भी आपसे अपेक्षा करे बैठा है, वो भी आपसे उम्मीद लगाए बैठा है ना। आपने उसको क्या दिया है? आपने उसको दिया है घंटा। आपने जैसे रिलेशनशिप को बनाया, अब रिलेशनशिप में आप आए और आपने अपने आप को खोना शुरू कर दिया, अपने आप को डुबोना शुरू कर दिया। बचा क्या आपके पास? पागलपन। बचा क्या आपके पास? बेवकूफ़ी। बचा क्या आपके पास? बेवकूफ़ी और एक नंबर की बेवकूफ़ी। ये चीज़ जब तक आप नहीं समझेंगे तब तक आपके पास कुछ भी नहीं बचने वाला है। ये सबसे बड़ी गलती आपके जीवन की है। समझ रहे हैं? मैं बार बार आपको क्यों रिपीट कर रहा हूँ? ये चीज़ आपको समझनी पड़ेगी। नहीं समझेंगे तो आपके पास अकेलेपन के अलावा कुछ भी नहीं बचेगा। मैं सच बता रहा हूँ। ये सबसे बड़ी आपके जीवन की बेवकूफ़ी होगी कि आप उस इंसान को खुशी देने के लिए आप अपने आप को डुबो चुकी हैं। अब आप कहेंगे सर उसको कैसे वापस ला सकते हैं? मैंने कहा सबसे पहले खुशी, और दूसरी बात आप उस इंसान को जितना प्यार देने की कोशिश करोगे उतना वो आपसे दूर चाहेगा। सबसे पहले कोशिश करो अपने आप को मैनेज करने की। अगर आप उस इंसान को बार बार प्यार देने की कोशिश करोगे तो आपके तो हाथ से ही छूट जाएगा ना सामने वाला। बार बार आप उसको समझाने की कोशिश करोगे तो भी आपके हाथ से छूट जाएगा। बार बार उससे प्यार करने की कोशिश करोगे तो भी आपसे छूट जाएगा। इन चीज़ों से लोग इरिटेट हो जाते हैं, लोग इन बंधनों से इरिटेट हो जाते हैं, इन प्यार की बातों से लोग इरिटेट हो जाते हैं। मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है, वो कहते हैं कि सर जब भी हम अपने पार्टनर से इमोशनल बात करने की कोशिश करते हैं उसी दिन वो इंसान हमसे दूर चला जाता है। जब भी हम उसको बार बार बोलते हैं कि यार देखो हम आपके बिना नहीं रह पाते, हम आपके बिना कुछ कर ही नहीं पाते, हम आपके बिना अपनी ज़िंदगी नहीं चला पाते, हम अपनी ज़िंदगी में खुश नहीं रह पाते, हमारी ज़िंदगी में एक भी अक्षण ऐसा नहीं है कि जो हम आपसे मिले और हमारी ज़िंदगी में सब कुछ हो जाए। देखो आप जितना पार्टनर को प्यार देने की कोशिश कर रहे हैं वो प्यार आपका प्यार नहीं बचा है, अब वो इरिटेशन हो चुका है सामने वाले इंसान के लिए। एग्जाम्पल के लिए समझना, आज आपके पार्टनर ने आपसे दूरी बना ली, बहुत बड़ी बात है, लेकिन उस दूरी को आप कम करने की कोशिश करोगे।
और जब आप कम करने की कोशिश करोगे तो क्या होगा? अगर आप दूरी को कम करने की कोशिश करोगे तो आपका रिश्ता ऑटोमेटिक आपको पता भी नहीं चलेगा कि कब छूट गया। ऑटोमेटिक आपका रिश्ता आपके हाथ से छूटता चला जाएगा। जैसे ही वो आपसे मना करेगा तो आप कौन सी टेक्निक यूज करते हैं? उसको बार बार कॉल करेंगे, यही तो करेंगे। बार बार उसको मैसेज करेंगे, बार बार उससे मिलने की कोशिश करेंगे। सबसे पहली गलती आप क्या करते हैं? जैसे आपका पार्टनर आपसे दूर जाने की कोशिश करता है और आपसे अलग होने की कोशिश करता है तो आप ये करते हैं कि आप उस इंसान को कॉल पर कॉल, धड़ाधड़ कॉल पर कॉल लगाए जाते हैं। बार बार कॉल लगा रहे हैं, बार बार कॉल लगा रहे हैं। और कॉल लगाने के बाद क्या होता है? कॉल लगाने के बाद आप करते क्या हैं? आप कॉल लगाने के बाद अपने आप को अकेला कर लेते हैं, आप बेवकूफ़ बना लेते हैं अपने आप को। और ये गलती आपके जीवन की सबसे बड़ी गलती होती है। इस गलती के कारण आप अपने आप को ठोकरों में डाल देते हैं अपने आप की। जैसे आप उसको कॉल लगाएंगे तो वो आपका कॉल कट करेगा, फिर आप दूसरी कॉल लगाएंगे फिर कट कर देगा, फिर तीसरी कॉल लगाएंगे तो फिर कट कर देगा। यानी बार बार आप कॉल लगाए जा रहे हैं। आपके पास बचता क्या है? आपके पास केवल और केवल बचता है धोखा। आपके पास केवल बचता है परेशानी, इरिटेशन। और ये इरिटेशन पूरे रिश्ते को खोखला कर रहा है। इसी के कारण आज रिश्ते में आप अकेले हो चुके। समझ गए मेरी बात को? बार बार उसको कॉल ना करें, बार बार उसको मैसेज ना करें। अगर उसको सजा देना चाहते हैं, मैंने आपको बताया है, बार बार कॉल नहीं करना है, बार बार मैसेज नहीं करना है, बार बार उसको ये नहीं कहना है कि मैं तेरे बिना नहीं रह पाता हूँ, मेरी ज़िंदगी में कुछ बचता ही नहीं है आपके बिना, मेरी ज़िंदगी में कुछ रहा ही नहीं है आपके बिना। अगर आपने ये बोला बार बार तो रिश्ता आपसे सेकंडों में दूर हो जाएगा और रिश्ते में कुछ बचेगा नहीं। रिश्ते में केवल और केवल बचेगी दूरियां, रिश्ते में केवल और केवल बचेगा पागलपन, रिश्ते में केवल और केवल बचेगी आपके पास अकेलेपन की दीवारें। और ब्रदर, अगर ऐसा नहीं आप कर पाए ना तो आपके हाथ से पूरा रिश्ता खाली हो जाएगा। आप खुद में खाली हो जाएंगे, आप खुद में ही पागल हो जाएंगे, आप चिंताओं में डूब जाओगे, आप पागलपन में डूब जाओगे, आप अकेलेपन में डूब जाओगे। इनसे बचने का सबसे आसान रास्ता है, जैसे ही सामने वाला इंसान आपसे ब्रेकअप के बारे में बोलता है तो उसको कॉल मैसेज मत करो, उसको ज़्यादा कॉल करने की कोशिश मत करो, उसको ज़्यादा समझाने की कोशिश मत करो, उसको ज़्यादा मैसेज करने की कोशिश मत करो। नहीं तो वो क्या करेगा, आपको पहले नंबर पर तो वो आपसे कॉल पे ब्लॉक करेगा, उसके बाद वो आपको व्हाट्सएप पे ब्लॉक करेगा। अब कमाल की बात ये भी है, अगर सामने वाला इंसान मैसेज का रिप्लाई नहीं देता तो आप व्हाट्सएप कॉल लगा देते हैं। और अब तो बड़े अलग अलग प्लेटफॉर्म चले हुए हैं, अगर वो मैसेज पे व्हाट्सएप पर नहीं रिप्लाई करेगा तो आप सीधा उसको कॉल लगाते हैं, वो वीडियो कॉल लगा देते हैं। और यहाँ पर भी अगर आपका काम नहीं बनता तो आप सीधा पहुँच जाते हैं इंस्टाग्राम पर। और इंस्टाग्राम पर आप जैसे ही पहुँचते हैं तो वहाँ पर आप उसको डायरेक्ट मैसेज करते हैं, जिसको डीएम बोलते हैं, मुझे नहीं पता यही तरीका होता है। अब वो उसका भी रिप्लाई नहीं करेगा, एक देखेगा मैसेज, 2 मैसेज देखेगा, 3 मैसेज देखेगा, उसके बाद वो वहाँ से भी आपको ब्लॉक कर देगा। और दूसरा रास्ता और भी आपके पास होता है। कमाल की बात, आपके पास बहुत सारे रास्ते होते हैं अपने आप को पागल बनाने के, अपने आप को बेवकूफ़ बनाने के, इस रिश्ते को तोड़ने के। आपने रिश्ता तोड़ा है, सामने वाले इंसान ने तो केवल इरिटेट होकर आपसे दूरी बनाई थी। अब आप क्या करेंगे, आप फेसबुक पर पहुंच जाएंगे, वहाँ भी मैसेंजर में आप मैसेज पर धड़ाधड़ मैसेज, धड़ाधड़, प्लीज़ यार मेरी बात को मान लो, प्लीज़ यार मेरी बात को मान लो। क्या होगा उससे रिश्ता पूरा खोखला हो जाएगा। रिश्ते की जो बुनियाद है, रिश्ते की जो जिसको कहते हैं ना जड़ यानी रूट, वो ख़त्म। अब आगे की सिचुएशन समझना, आगे आप क्या करते हैं। अब यहाँ पर आकर आप अटकेंगे, यहाँ पर आकर आप अटकेंगे। अटने के बाद अरे और भी प्लेटफॉर्म आपने बनाए हुए हैं, आप स्नैपचैट पर पहुँच जाएंगे, वहाँ से आप कॉल पर कॉल, मैसेज पर मैसेज, मैसेज पर मैसेज, वहाँ से भी काम नहीं चलेगा तो आपको हर जगह से ब्लॉक कर दिया जाएगा। अब आप पहुँचेंगे मेरे पास,
ये सेम हुआ है मेरे बहुत सारे क्लाइंटों के साथ। उसने बताया कि सर मैंने अपने पार्टनर को 300 कॉल किए हैं, मैंने अपने पार्टनर को 200 कॉल किए हैं, सर एक भी कॉल उस इंसान ने रिसीव नहीं की है। ये वही इंसान है जो मेरे बिना खाना नहीं खाता था, उसको हजम ही नहीं होता था खाना, उसको ज़िंदगी में तबाही, बस उसको लगता है कि मैं बड़ी ख़राब हूँ, मैं बड़ी गंदी हूँ। कमाल की बात, आप कई बार तो ये गलती भी करते हैं कि कभी इसका मोबाइल लेते हैं, कभी उसका मोबाइल लेते हैं, कभी यहाँ से मोबाइल लेते, कभी वहाँ से मोबाइल लेते हैं, और मोबाइल ले लेकर कभी उसको कॉल करते हैं, कभी यहाँ से कॉल लगाते हैं, यहाँ से नंबर घुमाते हैं, वहाँ से नंबर घुमाते हैं, यहाँ से नंबर। ये बेवकूफ़ी आपके रिश्ते को पूरा खोखला, पूरा ख़त्म कर रही है। अब आपको लगता है कि शायद हम रिश्ते को बचा पाएंगे, नहीं बचा सकते। आपके पास कोई ऐसा मंत्र होता ही नहीं कि आप रिश्ते को बचा लें। आपके पास कोई रास्ता ऐसा होता ही नहीं कि आप रिश्ते को बचा लें। एक रास्ता होता है, यहाँ पर पूरा अपने आप को रोककर, थोड़ा रोककर और थोड़ा ब्रेक करके अपने आप को संभाल लेना, तो रिश्ता बन सकता है। आप क्या करते हैं, आप बेचैन हो जाते, कहीं यार ये कहीं और ना चला जाए, मुझसे जो दूर जा रहा है किसी और के साथ ना चला जाए। तो यहाँ पर सबसे बेहतर पॉइंट ये होता है कि आप अपने आप को थोड़ा पेशेंस दे, थोड़ा रोके, थोड़ा स्ट्रोंग करे, और स्ट्रोंग करने के बाद सामने वाले इंसान को एक भी कॉल मैसेज ना करे, वो खुद आपको कॉल लगा लेगा। थोड़ा डिस्टेंस मेंटेन करिए, और डिस्टेंस मेंटेन जब आप करेंगे तो रिश्ता आपके पास 100 to 100% रुकेगा, जाएगा कहीं नहीं। मैं कह रहा हूँ भागेगा नहीं पार्टनर, लेकिन भागता किनका है, जो नेगेटिव होते हैं। तो इस समय आपके अंदर एक वाइब्रेशन क्रिएट होता है। जब आपका पार्टनर ऐसी एक्टिविटी करता है तो आपके पार्टनर के अंदर एक वाइब्रेशन क्रिएट होता है, वही वाइब्रेशन आपके अंदर क्रिएट होता है, वही साइकोलॉजी आपकी काम करती है, वही साइकोलॉजी उसकी काम करती है। लेकिन यहाँ पर आपकी साइकोलॉजी थोड़ी डिफरेंट हो जाती है, उसमें अंतर हो जाता है, अलग हो जाती है। कैसे? आपके दिमाग में बार बार एक नेगेटिविटी पैदा हो जाती, अरे मुझे आइडिया है कि मेरा पार्टनर मेरे पास नहीं रुकेगा, मेरा पार्टनर मुझसे दूर चला जाएगा, इसका मतलब मेरे पार्टनर ने मेरे साथ बड़ा चीटिंग किया है, ऐसे इंसान के साथ मैं नहीं रहूँगी, ऐसे इंसान को मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती, ऐसे इंसान ने मेरे साथ बहुत बुरा किया है, तो मैं कोशिश करूँगी, तो ऐसे इंसान से मैं दूरी बना लेती हूँ। ये गलती आपकी आपके रिश्ते को पूरा खोखला कर देगी, आपके रिश्ते को पूरा डुबो देगी। मैं यही चीज़ आपको बार बार समझा रहा हूँ कि प्लीज़ प्लीज़ दोस्तों मान जाओ, आप अपने रिश्ते को खोखला मत करिए। अगर ऐसा हो भी गया है तो उसको संभालने की कोशिश करो, ना कि इरिटेट करने की सामने वाले इंसान को। इरिटेशन से बहुत सारे रिश्ते टूटते हैं और सामने वाले इंसान को ये रिश्ता टॉक्सिक लगने शुरू हो जाता है। मैंने जो शुरुआत में बताया था टॉपिक, अब आ जाइए यहाँ पर, अब समझिए ऐसा क्यों होता है। जब हम किसी इंसान को बार बार कॉल करेंगे, क्या होगा? क्या होगा? रिश्ता टॉक्सिक हो जाएगा, रिश्ता दूर हो जाएगा, रिश्ते में डिस्टेंस बन जाएगी, रिश्ते में डिस्टेंस मेंटेन हो जाएगी, और डिस्टेंस मेंटेन होते ही रिश्ता खत्म। आप चाहे जितने भी समझदार हैं, आप चाहे जितने भी अक्लमंद हैं, रिश्ता आपके हाथ से ऑटोमेटिक छूट जाएगा। रिश्ता आपके हाथ में टिकेगा ही नहीं। आप अक्लमंद हैं या नहीं हैं, आप बेवकूफ़ हैं आप या नहीं हैं, दोनों चीज़ें आपके लिए बराबर हो जाएंगी। अब आपने सोचा कि मैं सामने वाले इंसान को अपनी लाइफ में रखना चाहता हूँ, काफ़ी दिन के बाद उसने कॉल किया। 100 to 100% अगर आपका पार्टनर गया है तो कॉल करेगा, बस डिस्टेंस मेंटेन आपकी होनी चाहिए। डिस्टेंस इतनी जिससे सामने वाला इंसान इरिटेट ना हो, डिस्टेंस इतनी जिससे सामने वाला इंसान बेवकूफ़ ना बने। ये चीज़ें आपको करनी पड़ेगी और रिश्ता बेहतर, बड़ा बेहतर हो जाएगा, बहुत बेहतर हो जाएगा। आपको पता भी नहीं चलेगा कि रिश्ता इतना बेहतर हो गया है कि जिसमें कोई तरीका बचा ही नहीं है। समझ गए? अब आगे की बात समझ रहा। आपने उस पार्टनर को कहा कि प्लीज़ यार मेरी बातों को समझिए, मेरी बातों पर ध्यान दीजिए,
मेरे रिश्ते को समझने की कोशिश करिए। आप बार बार उसको कहेंगे फिर तो ज़्यादा इरिटेट हो जाएगा। बार बार आप फ़ोन मैसेज करेंगे, कुछ नहीं होगा। इसमें केवल एक रास्ता है कि आप जहाँ पर हैं वहीं पर रुक जाएं। ये एक दलदल होती है जब रिश्ता बिगड़ जाता है, ये खाई होती है जिसमें आप जितना हिलेंगे, जितना पैरों को हाथों को हिलाएंगे, डूबेंगे। और आपका पार्टनर सच में चीटर है तो चीटर को समझाने का एक ही रास्ता है, आपका रुकना, आपका पेशेंस रखना। मैंने देखा है जिन लोगों ने पेशेंस रखा है, ये किसी रिलेशनशिप की बात बहुत बड़ी नहीं है। दुनिया में जितने भी लक्ष्यों को लोगों को छुआ है, लोगों ने छुआ है। जितनों भी लोगों का कोई लक्ष्य था और जीवन में कुछ करने की उम्मीद थी, जीवन में कुछ करना चाहा था, उन्होंने सब्र को फॉलो किया है, पेशेंस को फॉलो किया है। सबसे पहले उन्होंने पेशेंस रखा कि देखा जाएगा, आज नहीं कल होना है, आज नहीं कल मेरे पास ये सब कुछ आना है, आज नहीं कल ये मेरे पास सब कुछ होगा, ये सब कहा गया है। और जब ये चीज़ें आई तो रिश्ता संभलना शुरू हो गया। तो पेशेंस बेस्ट, मैं बेस्ट ट्रीटमेंट मानता हूँ पेशेंस को। अगर बेस्ट ट्रीटमेंट आप नहीं दे सकते तो बेसब्र भी मत बनिए, समझ गए। पेशेंस रखोगे तो रिश्ता बन जाएगा। और बेवकूफ़ी की ढाल, जैसे बोलते हैं बेवकूफ़ों की तरह, तो आप अपने रिश्ते को खो दोगे। तो चलिए दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा है, फिर आप कहेंगे वीडियो में बताया नहीं सर आपने उपाय, ये उपाय ही है जो मैंने कहा है। पेशेंस बहुत बड़ा उपाय होता है। तो मैं मिलता हूँ अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ और एक धांसू ट्रिक के साथ दोस्तों। नमस्कार दोस्तों।